हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का 5वीं कक्षा की हिंदी की वीडियो क्लास में। पिछले वीडियो सेशन में हमने पार्ट 6 चुन चुन चिड़िया इसका रिवीजन किया था, मतलब कि पुनरावर्तन किया था। आज हम पार्ट 7 जो कि कविता है गुब्बारे वाला, इसका पुनरावर्तन करेंगे। तो पहले हम कविता पढ़ लेते हैं और गाने की कोशिश करेंगे। गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर, हरे बैंगनी लाल सफेद, रंगों के हैं कितने भेद, कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल, मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर, हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल, पड़ा किसी का ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर, गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। और बच्चों, ये कविता आपको कंठस्थ करनी है, याद करनी है। ये कविता का भावार्थ समझ लेते हैं। कवि कहता है कि देखो, शमशेर गुब्बारों का ढेर लेकर आया है। हरे, बैंगनी, लाल, सफेद रंग के गुब्बारे लंबे या गोल हैं, जिन्हें पैसे देकर बच्चे खरीदते हैं और अपनी मुट्ठी में बांधकर चारों ओर घुमाते हैं। कभी कभी ऊपर की ओर उछालकर आनंद उठाते हैं। किसी गुब्बारे पर जरा सा जोर लगाते ही गुब्बारा जोर से आवाज निकालकर फट जाता है। इसलिए हमें गुब्बारों से सावधानी के साथ खेलना चाहिए। तो ये था कविता का भावार्थ। फिर यहाँ श्रुतलेख दिया है, उसके बाद शब्द जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करना है। मोल खरीदना, बाय। जोर से मतलब तेजी से, अलाउड। भेद मतलब प्रकार, टाइप्स। खत्म मतलब समाप्त, एंड। अब उसके बाद दिया है अभ्यास, कविता ज्ञान। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दो मौखिक। यह कविता किसके बारे में है? यह कविता गुब्बारों के बारे में है। प्रश्न ख, गुब्बारे लेकर कौन आया? गुब्बारे लेकर शमशेर आया। अब लिखित प्रश्न। प्रश्न का, गुब्बारे वाला बच्चों को गुब्बारे के बारे में क्या बता रहा है? तो गुब्बारे वाला बच्चों को गुब्बारे के बारे में बता रहा है कि उनकी डोर मुट्ठी में लेकर चारों ओर घुमाओ, परंतु इन्हें संभालकर छूना चाहिए। फिर प्रश्न ख, गुब्बारे पर जोर पड़ने से क्या होगा? गुब्बारे पर जोर पड़ने से वह फट जाएगा और गुब्बारे का खेल खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ दिया है बच्चों, कविता की पंक्तियों को उचित क्रम 1 2 3 4 5 लिखो। वैसे अगर आपको ये कविता अच्छी तरह से याद हो गई हो और आती हो तो ही ये प्रश्न का जवाब आप लिख सकोगे। हाथों से दो इन्हें उछाल, तो इसको कौन सा नंबर देंगे? पहले 5 पंक्तियां पढ़ लेते हैं। हाथों से दो इन्हें उछाल, देखो आया है शमशेर, मतलब के क वाली अंत में आती है, थोड़े बाद में आती है। देखो आया है शमशेर पहले आती है। फिर एक जोर का होगा शोर, ये भी बाद में आती है। गुब्बारों का लेकर ढेर, ये पहले आती है, यहाँ 1 नंबर दिया हुआ है। फिर कोई लंबा कोई गोल, ये भी शुरुआत में ही आता है। तो पहले शुरुआत में क्या आता है? यहाँ 1 नंबर दिया हुआ है गुब्बारों का लेकर ढेर। 2 नंबर देंगे देखो आया है शमशेर। 3 नंबर देंगे कोई लंबा कोई गोल। 4 नंबर देंगे हाथों से दो इन्हें उछाल। और 5 नंबर देंगे एक जोर का होगा शोर। फिर भाषा ज्ञान दिया है, पढ़ो समझो और सही स्थान पर लिखो। गुब्बारा, नन्हा, लट्ठा, मुट्ठी, धब्बा, इन्हें। तो ये हमें करेक्ट कॉलम में लिखना है। यहाँ ट और ठ, ये दोनों अक्षर मिलकर जो शब्द बनेंगे वो। फिर यहाँ ब, ये दोनों अक्षर मिलकर जो शब्द बनेंगे वो यहाँ ये कॉलम में लिखेंगे। और ये न, ये दोनों अक्षर मिलकर जो शब्द बनेंगे वो ये कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लट्ठा, तो लिखा हुआ है तो मुट्ठी। फिर लिखेंगे
गुब्बारा। फिर यहाँ लिखेंगे धब्बा, फिर लिखेंगे नन्हा, यहाँ लिखेंगे नन्हा और यहाँ लिखेंगे इन्हें। फिर समान तुक वाले शब्दों को मिलाओ। ये तो बहुत आसान है बच्चों। फट कट, हाथ साथ, ढेर घेर, हरा भरा, जोर शोर। फिर पढ़ो समझो और लिखो। ये पहला उदाहरण दिया, इसको आपको पढ़ना है, समझना है, फिर लिखना है। आ प्लस ना तो आना, तो यहाँ फट प्लस ना तो फटना। ला प्लस ना लाना, पी प्लस ना पीना। जा प्लस ना तो जाना, छू प्लस ना छूना, गिर प्लस ना गिरना, रो प्लस ना रोना। फिर चित्र देखकर सही शब्द लिखो। अब यहाँ लिखना, खाना, सोना, पढ़ना, हंसना, गाना, ये सब अलग अलग क्रियाएं दी हैं और यहाँ चित्र दिए हैं, उस हिसाब से लिखना है। तो ये क्या कर रहा है, तो खाना, ये पढ़ना, ये सोना, ये क्या कर रही है, हंसना, ये गाना। फिर सोचो और बोलो, थिंकिंग एंड स्पीकिंग स्किल, कविता याद करो और कक्षा में सुनाओ। फिर दिया है खेल खेल में चित्रों की सहायता से शब्द सीढ़ी पूरी करो। यहाँ कलम लिखा है और म पर से कौन सा शब्द बनाएंगे हम, म पर से बनाएंगे यहाँ महल, फिर यहाँ हवन, फिर यहाँ लिखेंगे खरल और यहाँ लिखेंगे खजूर, यहाँ लिखेंगे रबड़ और फिर लिखेंगे बकरी। तो बच्चों यहाँ ये पुनरावर्तन कार्य पूरा करना है। इसमें से आपको ये एक तो कविता याद करनी है, इसको कंठस्थ करनी है, याद करनी है। फिर शब्दार्थ लिखकर याद करने हैं। इसके अलावा प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए हैं, जो मौखिक और लिखित दोनों प्रश्न लिखकर याद करने हैं। ये तो आप समझ लोगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि अगर कविता आती है तो ये समझ में आ जाएगा। फिर ये है समझकर पढ़ो समझो और सही स्थान पर लिखो, ये भी समझ लेना है। फिर समान तुक वाले शब्द आपको लिखने हैं। फिर पढ़ो समझो और लिखो, ये समझ कर लिखना है। इसके बाद ये भी चित्र देखकर सही शब्द लिखो, ये समझना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।